हेलो दोस्तों, आप सभी का जय पीएससी अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्तनी का सेकंड पार्ट। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हर एक क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आंसर तीन वर्तनी बताए हुए थे, वैसे ही आज हम भी तीन क्वेश्चन बताएंगे हर वर्तनी के क्वेश्चन ऑप्शन पे। आपका वर्तनी कम से कम कि करीबन आपका 150-200 वर्तनी आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जोड़ों में से केवल एक सही है पहचानिए। केवल एक सही है मतलब यह शुद्ध शब्द दिया है, शुद्ध शब्द दिया है, केवल एक ठो क्या होगा सही है, उसको पहचानना है हमको। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद दोनों गलत है। ठीक है, आशीर्वाद दोनों ही गलत है। पूजनीय, ठीक है, दोनों ही गलत है। पूजनीय नहीं, दोनों सही है। ये पूजनीय, ये पूजनीय सही है। ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है, बिल्कुल सही है। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित ऐसा होता है, बिल्कुल गलत है। आशीष, आशीष ये नहीं होता, आशीष में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ये बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ठीक है, रचयिता। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रचयिता, इसका शुद्ध शब्द कैसे रहता है, रचयिता ऐसे दिया रहता है, तो हमको कैसे चेंज करना है, इसको रचयिता में चेंज करना है। ठीक है, यथेष्ट। ठीक है, यथेष्ट बिल्कुल भी ठीक है गलत है। यथेष्ट ऐसा नहीं होगा, यथेष्ट ऐसा होता है। यथेष्ट कैसा होगा, यथेष्ट ठ होता है। ठीक है, यथेष्ट होता है, यथेष्ट नहीं होता। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद क्या होता है, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट इसका संधि विच्छेद होता है। यथेष्ट ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शासन, शासन बिल्कुल ऐसा नहीं होता, शासन होता है ऐसा होता है। ठीक है, शासन। ठीक है, तो आपके ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसके हिसाब से दोनों सही हैं। एग्जाम में इन दोनों को सही माना था, इसके क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था, दोनों ऑप्शन आपका सही था। तो इसमें आपको तीन वर्तनी भी बताना है हमको। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ। गणमान्य, गणमान्य ऐसा लिखते हैं कि लोग गणमान्य। ठीक है, गणमान्य ऐसा नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, गणमान्य ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, आपका एक संधि हो गया। सेकेंड देखते हैं और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, गीतांजलि सबसे इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे लोग कैसे लिखेंगे, गीतांजलि, बड़े ई की मात्रा ऐसा लगा देते हैं। ठीक है भाई, गीतांजलि में बड़े ई की मात्रा नहीं थी, छोटे ई की मात्रा लगती। ठीक है, तो क्या हो, गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि छोटे ई की मात्रा लगती है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं गिद्ध। ठीक है, गिद्ध ऐसा दिया जाएगा तो बिल्कुल नहीं है। गिद्ध कैसे लिखा जाता है, अध में ध। ठीक, गिद्ध, या इसको ऐसा लिखा जाता है गिद्ध। ठीक है, हाफ ध नहीं होता, द हाफ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शब्द चुनिए। वर्तनी, सही वर्तनी शब्द चुनिए, सही वर्तनी शब्द चुनिए। ठीक है, तो तिथि बिल्कुल गलत है। तिथि कैसे लिखा जाता है, तिथि ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये तिथि भी गलत है, ये तिथि भी गलत है। आपका ये तिथि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ये तिथि आपको बिल्कुल सही है। तिथि कैसे लिखा जाता है, तिथि। तिथि से याद रख लेना आपका, अतिथि कैसे लिखेंगे, अतिथि ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अतिथि। ठीक है, अतिथि भी ऐसा लिखा जाता है। तो इसी में हमको देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो एमपी क्वेश्चन है आने वाले हैं। ठीक है, घृणा, घृणा को ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये लेकिन बिल्कुल गलत है। घृणा कैसे लिखते हैं, घृणा ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, उससे प्रकार गृहिणी। ठीक है, गृहिणी, ग्रहण। ठीक, ग्रहण ऐसा नहीं होता, ग्रहण। ठीक है, गृहण नहीं होता, ग्रहण होता है। ग्रहण नहीं होता, ग्रहण होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका गृहिणी। ठीक है, गृहिणी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड क्या देता है, अशुद्ध शब्द। ठीक है, अशुद्ध शब्द क्या देगा आपका, इसका गृहिणी ऐसा सब में बड़ी की मात्रा देता है, लेकिन हाँ क्या होता है, छोटी ई की मात्रा होती है। बहुत अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है।
कौन सा शब्द वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? पश्चात, पश्चात बिल्कुल सही है, पश्चात ऐसे ही लिखा जाता है। शासन भी सेम है, ऐसे लिखा जाता है। पिछला क्वेश्चन देखिए। भ्रम भी बिल्कुल सही है, बस हंसी गलत है। ठीक है, हंसी में अनुस्वर नहीं आता, हंसी में आता है, ठीक है, अनुनासिक आता है हंसी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, चंद्र बिंदु आता है, ये हंसी बिल्कुल सही है। ठीक है, हंसी के बाद देखें क्षुद्र, क्षुद्र ऐसा नहीं लिखा जाता, क्षुद्र लिखा जाता है अपना छत्र के छ और आधा द्र। ठीक है, क्षुद्र ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, छदम, छदम, छदम ऐसा नहीं लिखते, लिखा जाता है छ आधा द म, छदम। ठीक है, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध ऐसा नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है गत्य अवरोध। ठीक है, गत्य अवरोध ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 3 अलग अलग वर्तनी। तमाम देश का शुद्ध रूप क्या होगा? तमाम देश का शुद्ध रूप क्या होगा? एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तमाम देश का शुद्ध रूप क्या होगा? तो क्या होगा, तमाम देश मतलब क्या होता है, अधिकतर देश नहीं। ठीक है, सारा देश नहीं, तमाम देश, संपूर्ण देश। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, संपूर्ण देश होगा। तमाम देश बोलने से सभी देश। ठीक है, तमाम देश बोलने से सभी देश, संपूर्ण देश को ही तमाम देश बोला जाता है, पूरा देश नहीं होगा। तमाम देश बोलने से संपूर्ण देश, इसका सही होगा। ठीक है, तमाम देश का शुद्ध रूप क्या होगा, संपूर्ण देश होगा। ठीक है, पीड़िता, पीड़िता का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? पीड़िता का शुद्ध उच्चारण रूप क्या होगा? पीड़िता का, पीड़िता का पीड़िता। ठीक है, पीड़िता, ये वाला ड वाला। ठीक है, अड, अड यूज होता है, अड यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, पीड़िता, तो ये क्या होगा, पीड़िता। तो पीड़िता कहाँ पर लिखा होगा? ऐसा जब बड़ी पी की मात्रा छोटा है डी की मात्रा पीड़िता। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब बाकी बाकी गलत है। पीड़िता आपका ऐसा लिखाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए प के हिसाब में, ठीक है, तो प में बहुत सारे होते हैं। पत्नी, पत्नी हमेशा जितने भी लड़कियों में आता है बहुवचन, बहुवचन बोलता हूँ, बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है, अक्सर क्या दे देता है, पत्नी ऐसा दे देता है, लेकिन ठीक है, पत्नी में हमेशा क्या आएगा, बड़े ई की मात्रा आता है। जैसे कि बहू ऐसा लिख देता है, बहू ऐसा नहीं है, बहू क्या होगा, बड़े ई की मात्रा ही आएगा बहू में। ठीक है, उसके बाद परीक्षा, परीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा होता है। ठीक है, परिणीता, परिणीता, परिणीता ऐसा नहीं होता है, परिणीता होता है। ठीक है, परिणीता ऐसा लिखा जाता है, परिणीता। परंतु, ठीक है, परंतु में बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, परंतु में छोटे ऊ की मात्रा आती। ठीक है, परंतु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, या परंतु आदत न तो। ठीक है, परंतु ये ऐसा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आरोग्यम का शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा होगा? आरोग्यम का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा? तो आरोग्यम नहीं होता, लास्ट में यम नहीं जुड़ता, आरोग्य होता है। ठीक है, आरोग्य इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आरोग्य होगा, आरोग्य नहीं होता है, बिल्कुल भी गलत है, आरोग्य होता है। क्या होता है? आरोग्य होता है। ठीक है, आरोग्य होता है, आरोग्य। ठीक है, बाकी सब गलत है। इसमें अगर थोड़ा सा और देखा जाए, जो वर्तनी है आपके, परिषद, बहुत बार पूछता है परिषद, बहुत कंफ्यूजन होते हैं परिषद में। परिषद ऐसा लिखा जाता है, बिल्कुल सही, हम लोग जनरल भाषा में ऐसा लिखते हैं परिषद, लेकिन परिषद कैसे लिखा जाता है? परिषद, आधा द यूज़ होता है, लास्ट में आधा द यूज़ होता है परिषद में। ठीक है, परिषद में आधा द होता है। उसके बाद हम देखते हैं परम। ठीक है, तो हम लोग परम करके ऐसा कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, परम कैसे लिखते हैं? सिंपल है, परम, कोई इसमें हलन मात्रा नहीं लगता, में परम ही यूज़ होता है। ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म कई बार ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म याद रखना, जो र की मात्रा, आधा र की मात्रा वो किस में लगेगा? न में लगेगा। क्या में लगेगा? न बोलता हूँ, ज में लगेगा। तो पुनर्जन्म कैसे लिखा जाता है? ठीक है, जमना। ठीक है, पुनर्जन्म ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, हम बोलने में बहुत बोलते, पुनरुत्थान बोलते हैं, ये होता है पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, पुनरुत्थान बहुत ही आपके लिए आईएमपी होगा, पुनरुत्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ब्राह्मण, ठीक है,
ब्राह्मण, चिन्ह, द्वंद्व, ठीक है, ये द्वंद्व ये ऐसे ही लिखेगा द्वंद्व, ठीक है, ये ऐसा लिखा जाता है कई बार, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है, वर्धमान, सब सही है, ये भी सही, ब्राह्मण से द्वंद्व भी सही है, वर्धमान भी सही है, चिन्ह बिल्कुल गलत है। याद रखना चिन्ह हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, लेकिन चिन्ह में हलंत की मात्रा आती है, ठीक है, चिन्ह में हलंत की मात्रा आती है, वही सही होता है, तो चिन्ह में हलंत की मात्रा आती है। निम्नलिखित में से ठीक है, त्रुटिपूर्ण शब्द चिन्हांकित कीजिए, त्रुटिपूर्ण शब्द कौन सा चिन्हांकित कीजिए, ठीक है, कौशल, तात्कालिक, सौजन्यता, निर्बल, ठीक है, तो याद रखना सौजन्यता में ये क्या हो जाता है, कौशल सही है, तात्कालिक भी सही, निर्बल भी सही है। सौजन्यता क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भाववाचक आ जाता है, या यहाँ पर ता यूज नहीं होता, ठीक है, सौजन्य होता है, ठीक है, सौजन्य होता है, सौजन्यता बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर सौजन्य होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सौजन्य होता है, ठीक है। पौत्रिक होता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पौत्रिक जमीन बोलते नहीं होता है, ये होता है पैतृक जमीन होता है, पैतृक जमीन होता है, ठीक है, पौत्रिक नहीं होता, पैतृक होता है, ये बिल्कुल ये सही होगा, ठीक है, पैतृक होता है, ठीक है। प्रगति, ठीक है, प्रगति में ई की बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, प्रगति में छोटी ई की मात्रा होगी, प्रगति, ठीक है, प्रगति में छोटी ई की मात्रा होगी, ठीक है। पुष्टि, पुष्टि बड़ी की मात्रा नहीं होती, पुष्टि में क्या क्या आती है, छोटी ई की मात्रा होती है, पुष्टि, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पुष्टि में छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं प्रगट, क्या करते हैं हम लोग, प्रगट बोल देते नहीं, प्रकट होता है, क्या होता है, प्रकट होता है, प्रगट नहीं होता, प्रकट होता है, प्रकट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रण, ठीक है, प्रण ऐसा नहीं लिखा जाता, बड़े ओ की मात्रा लगती है, प्रण, ठीक है, प्रण कहा जाता है, प्रण का भी आपका वर्तनी कैसे होगा, प्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध उच्चारण वाला शब्द चुनिए, शुद्ध उच्चारण वाला शब्द चुनिए, शुद्ध उच्चारण वाला शब्द चुनिए, मतलब कौन सा सही है चुनते हैं, ठीक है। अस्थाई बिल्कुल गलत है, स्थाई बिल्कुल गलत है, स्थाई बिल्कुल गलत है, सिंपल दिख रहा है, स्थाई आपका बिल्कुल सही है, क्या है, स्थाई आपका बिल्कुल भी सही है, स्थाई क्या है आपका बिल्कुल सही है। अगर इस तरह के मामले में देखें कौन कौन सा होता है, संशोधन, ठीक है, संशोधन में हम लोग उसी सा का यूज़ कर लेते हैं, सड़क का सा को संशोधन, लेकिन ये गलत है, संशोधन में शक्कर सा आता है ओ में, ठीक है, संशोधन ऐसा लिखा जाता है, संशोधन, ठीक है। संसार, ठीक है, कई बार लगता है कि हमको जो ना यूज़ करते हैं संसार में सही होता है, गलत है भाई, संसार हमेशा ऐसा लिखा जाता है, संसार में अंक की मात्रा अनुसार ही यूज़ होता है, ठीक है, संसार में। उसका समीक्षा हो गया, सबको पता है समीक्षा में बड़ी बी की मात्रा आती है, समीक्षा होता है, ठीक है। और समिति, समिति गलत है भाई, समिति हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है दोनों में, समिति में छोटी ई की मात्रा आती है दोनों में, समिति, ठीक है। संग्रहित, संग्रहित हम पढ़ने में बहुत अच्छे यूज़ करते हैं संग्रहित, लेकिन संग्रहित है, ठीक है, संग्रहित है, संग्रह है ना, संग्रहित नहीं है, संग्रह है, संग्रह, ठीक है। उसका संग्रहित भी होता है, ठीक है, संग्रहित ये बिल्कुल गलत है, ये होता है संग्रहित, ठीक है, संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, ठीक है। उसके बाद है सरोजनी, ठीक है, सरोजनी, सरोजनी बिल्कुल गलत है, सरोजनी में छोटी सरोजनी है, सरोजिनी होता है, ठीक है, सरोजिनी होता है, ठीक है, सरोजिनी होता है, ठीक है, सरोजिनी, ये आपका वर्तनी है, आप ध्यान से पढ़िएगा, वर्तनी आपको ध्यान से लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों के जोड़ों में से केवल एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है, उसको पहचानिए, ठीक है। तत्व हमेशा डबल त यूज होता है, तत्व, ठीक है, ये बिल्कुल सही, याद रखना, तत्व हम लोग हमेशा ऐसे लिख देते हैं, तत्व ऐसा नहीं लिखते, तत्व कैसे लिखा जाता है, आधाता में त व तत्व ऐसा लिखा जाता है। उज्ज्वल, ठीक है, आधा ज वल, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है। तदनुसार, ठीक है, तदनुसार होता है, ठीक है, तद धन अनुसार होता है, तो याद रखना, तो क्या हो जाएगा, तद अनुसार होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आदर्श ऐसा नहीं लिखा जाता भाई, आदर्श ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है।
आदर्श ये बिल्कुल आपका गलत आंसर होगा, ठीक है, आदर्श गलत होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा जाए वाल्मीकि। वाल्मीकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि सब में बड़ी ई की मात्रा देते हैं, लेकिन वाल्मीकि में याद रखना जो की मात्रा होती है छोटी की होती है। वाल्मीकि छोटी की मात्रा होती है वाल्मीकि, ठीक है। वाहिनी, ठीक है, वाहनी ऐसे हम लोग करते हैं, वाहनी करके नहीं, वाहनी होता है, ठीक है, वाहिनी होता है, वाहिनी, ठीक है, क्या होता है? वाहिनी होता है, ठीक है। उसके है शाबाश, ठीक है, शाबाश लिखने में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन शाबाश दोनों में शक्कर का सा आता है, शाबाश, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है गुरु शब्द है। गुरु शब्द है वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। गुरु शब्द है वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्ण क्रम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्ण क्रम की दृष्टि से अशुद्ध है। याद रखना गुरु जो है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। गुरु ऐसा नहीं लिखा जाता है। गुरु कैसा लिखा जाता है इसमें, ठीक है, ये तो सही है, गुरु का मात्रा हमेशा ऐसा करके देता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गुरु में छोटा ऊ की मात्रा लगता है, ठीक, गुरु, ये आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है? अनुग्रहित, मातृभूमि, ठीक है, सामाजिक, विलक्षण। तो कौन सा आपका गलत है? ये सामाजिक, सामाजिक है, ठीक है, ये भी सही है, सामाजिक, ठीक है। अनुग्रहित ये भी सही है, मातृभूमि भी सही है, विलक्षण भी सही है। इसमें चारों के चारों सही है, लेकिन हमारे टाइपराइटर जी थोड़ा सा गलत कर दी, ये ऑप्शन गलत होना था, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? सामाजिक आपका इसका गलत होता है, ठीक है। ये अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या है? सामाजिक है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, सामाजिक है। बाकी आप बहुत अच्छे से याद रखना, मातृभूमि 2-3 बार लिख के देखना, मातृभूमि ऐसा ही लिखा जाता है। विलक्षण, ठीक है, विलक्षण। अनुग्रहित, जिसका शुद्ध रूप हमेशा ऐसे ही दे देता है, अनुग्रहित, हमेशा कंफ्यूजन होता है, अनुग्रहित ऐसा दे देगा या अनुग्रहित ऐसा देता है, तो ये याद रखना, ग्रहित हमेशा बड़ा ई की मात्रा रहता है, यहाँ पर री की मात्रा रहता है, तो दोनों को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? द्वंद्व, अभी मैं बताया था, द्वंद्व, ठीक है, ऐसा होता है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? द्वंद्व ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, द्वंद्व ऐसा, दोनों में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। तो अब भाई ये तो इसके जैसा मैच नहीं खाया था ना, कहाँ से आके गलत है ये, ठीक है। उसके बाद है तो एक मिनट, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, वह छूट गया यहाँ पर भी वह छूट गया है, यहाँ पर वह छूट गया, ये बिल्कुल सही, लेकिन ये आपका नहीं होगा, ये अंक की मात्रा होगी, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व या द्वंद्व ऐसा लिखाता है, ये बिल्कुल आपका सही है। द्वंद्व का सबसे सही कौन सा है? ये है, ठीक है। द्वंद्व का ये सही है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं द्वंद्व, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व। तो आप दोनों में से जो भी आएगा तो आप इसको सही मारोगे, ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो इसको सही करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है? निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, कौन सा शुद्ध रूप है निम्नलिखित में से? अंजलि, कालिदास, श्राप, अहिल्या, कौन सा शुद्ध रूप है? हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल में कितने वो बता चुका हूँ, अहिल्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अहिल्या ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई ये नहीं बोलेगा ऐसा लिखा जाता है, अहिल्या नहीं होता, ठीक है। हम लोग बोल के अपना वर्ड को सुधार नहीं पाए, इसलिए वर्तनी शब्द का उच्चारण हुआ है कि हम वर्ड को गलत यूज़ करते हैं, अहिल्या बोलते हैं, बिल्कुल गलत है, अहिल्या होता है, ठीक है, क्या होता है? अहिल्या होता है। कालिदास शुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप से कालिदास ऐसा नहीं होता, ठीक, कालिदास कैसा होता है? छोटा ई की मात्रा होती है, ये भी बताया था मैं कल, ठीक है, कालिदास, ठीक है, पृष्ठ पुराना भी जो मैं बहुत अच्छा था, कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंजलि भाई हम लोग हमेशा ये लिखते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, अंजलि, लेकिन अंजलि कैसा लिखा जाता है? छोटे ई की मात्रा लिखा जाता है, अंजलि, ठीक है, अंजलि में छोटा ई की मात्रा लिखते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये श्राप ऐसे लिखते हैं, श्राप ऐसे लिखते हैं, श्राप, ठीक है, ऐसा श्राप नहीं होता, हम बोल के श्राप बोलते हैं, लेकिन गलत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से करते हैं, ठीक है।
भाई श्राप ऐसा लिखा नहीं जाता है बिल्कुल भी, हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन श्राप ऐसा लिखा था श्राप, ठीक है। अंजलि, तो हमेशा अंजलि अंजलि हमेशा ऐसे ही होता है, राहुल अंजलि बोल बोल के, ठीक है। मूवी में अंजलि काजोल का नाम है, सब अंजलि बड़ी की मात्रा करते हैं, लेकिन अंजलि का सही मीनिंग क्या है, छोटा ई की मात्रा आती है अंजलि में, ठीक है। उस सब कालिदास, कालिदास में छोटा ई की मात्रा आती है कालिदास, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना है तीनों चीज़ को। हमारे साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके ऑप्शन से ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। उज्ज्वल बिल्कुल शुद्ध है भाई, उज्ज्वल कितने बार देख चुके हैं। आशीर्वाद भी बिल्कुल सही है, आशीर्वाद भी बिल्कुल सही है। नीति, नीति, ठीक है। उसके बाद है नाश्ता, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, चारों के चारों सही हैं, ये कोई अशुद्ध रूप नहीं है, ठीक है। ये चारों के चारों सही है। देखो बिगाड़ता कैसे है क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कैसे बनाता है, ठीक है। जैसे आशीर्वाद को क्या शुद्ध बनाएगा, ठीक है, आशीर्वाद, स में र की मात्रा डालता है। उज्ज्वल में क्या करेगा, उज्ज्वल, ठीक है, ज को पूरा कर देगा सेकंड वाले को। नीति में क्या करेगा आपका, छोटा नी और बड़ा ती कर देगा नीति, लेकिन नीति कैसे लिखा जाता है, नीति बड़ा ई छोटा ई लिखा जाता है। नाश्ता, नाश्ता में क्या कर देगा ये ठीक है। नाश्ता ऐसा लिख देता है, बिल्कुल गलत है, बहुत जगह ऐसे यूज़ होता है, लेकिन नाश्ता कैसे लिखा जाता है, नाश्ता, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये सब के सब सही थे, सबको बता दिया कैसे अशुद्ध रूप में देता है, ध्यान रखना है सबका शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अनधिकार, ठीक है, बिल्कुल सही है। उज्ज्वल, ये तो कितने बार आ चुका है, आपको देखो कितने बार रिपीट हो चुका है। उज्ज्वल को बहुत अच्छे से लिख देना, आधा वल, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है। अनुसरण, ये बहुत अच्छा रखना, अनुसरण ये इसी लिखा जाता है, ठीक है। उपलक्ष्य ऐसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। अनाधिकार में क्या लिख देता है, अनाधिकार लिख देता है, हम लोग हमेशा इसे यूज़ करते हैं अनाधिकार, लेकिन क्या होता है, अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार होता है। अनुसरण, ठीक है, अनुसरण में ऐसा सड़क यूज कर लेता है, लेकिन अनुसरण में कौन सा होता है, शक्करकनी सड़क का यूज होता है, ये बिल्कुल सही है। आपको अभी बता देता हूँ 3-4 विलोम शब्द बहुत अच्छे अच्छे जो एग्जाम में बहुत MP होते हैं, ठीक है। पहले विलोम शब्द है विभीषण, ठीक है। विभीषण कैसा लिखा जाता है, याद रखना है, विभीषण, कोण का सा प्लस छोटा ई भीषण, विभीषण, ठीक है। विश्वसनीय, विश्वसनीय नहीं, विश्वसनीय होता है, ठीक है, विश्वसनीय नहीं होता, विश्वसनीय होता है, ये आपका सही रूप है विश्वसनीय का, ठीक है। उसके बाद वधु, ठीक है, वधु को बताया था छोटा ऊ की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी, वधु में क्या होगी, बड़ा ई की मात्रा ही होगी वधु, ये आपका सही होगा, ठीक है। श्रवण, श्रवण ऐसा यूज़ नहीं करते, श्रवण बिल्कुल गलत है, श्रवण यूज़ कर करके हम लोग पागल हो चुके हैं। श्रवण हमेशा क्या यूज़ करते हैं, श्रवण, ठीक है, श्रवण। संवाद, ठीक है, संवाद ऐसा यूज़ नहीं करते, संवाद कैसा यूज़ करते हैं, संवाद, ये बिल्कुल सही है, संवाद, ठीक है। सम्मति, ठीक है, सम्मति, सम्मति ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग, क्या बड़ी ई की मात्रा यूज़ करते हैं सम्मति, सम्मति में क्या होता है, छोटा ई की मात्रा होता है सम्मति, ठीक है, सम्मति। संगठन, ठीक है, संगठन में कैसा यूज़ होता है, संगठन ऐसा लिख देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, संगठन कैसा लिखा जाता है, संगठन, ठीक है, संगठन ऐसा लिखा जाता है, संगठन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। संग्रहित, कि फिर से आ गया, संग्रहित, संग्रहित और संग्रहित। पहले तो यार ये याद रखना, संग्रहित, ठीक है। ग्रहित जो होता है ना, ऐसा लिखा जाता है, ग्रहित, ठीक है, उसमें संग्रहित हो जाता है तो क्या हो जाता है, ग्रहित ऐसा लिखते, सॉरी, ग्रहित ऐसा लिखा जाता है, लेकिन संग्रहित बोला जाएगा तो हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, याद रखना। संग्रहित आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सब के सब गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं यार गलत, सॉरी, बड़ा ई की मात्रा जाएगा,
सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संग्रहित। ठीक है, संग्रहित ऐसा यूज़ होता है, बड़े ई की मात्रा होती है, बाकी सब गलत है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जो हम गलत बता डाला था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 3 अलग अलग जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। षडमुख। ठीक है, षटमुख ऐसा ही लिखा जाता है हर जगह, षटमुख। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। षडमुख ऐसा लिखा जाएगा, षडमुख। ठीक है, षडमुख लिखा जाता है, षडमुख, षडमुख नहीं, षटमुख नहीं, षडमुख लिखा जाता है। तो आपको याद रखना षडमुख लिखा जाता है। ठीक है, षडमास ऐसे ही, षडमास, षटमास ऐसा लिखते हैं कई लोग, लेकिन क्या लेगा, षडमास ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, षडमास, षटमास लिखा जाएगा। षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है, षड्यंत्र ऐसा हमेशा बहुत जगह देखो, षड्यंत्र ऐसा ही लिखते हैं, षड्यंत्र। लेकिन षड्यंत्र में क्या होता है, हलंत की मात्रा, ड में हलंत की मात्रा होती है, अंक की मात्रा नहीं होती, तो क्या होगा, षड्यंत्र होगा। ठीक है, षड्यंत्र, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसका ध्यान षड दर्शन, सेम ऐसे ही देख लेते हैं। षड दर्शन ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन षड दर्शन ऐसा नहीं लिखते। षड दर्शन लिखा जाता है तो आधा हलंत की मात्रा लगती है, फिर दर्शन यूज होता है। षड दर्शन ऐसा लिखा जाता है। षड दर्शन कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सतत। सतत लिखने के हम लोग आदी हो गए हैं। ठीक है, लास्ट में अंक की मात्रा दे लेते हैं, सतत। सतत भाई सिंपल वर्ड है, सतत ऐसा यूज़ करते हैं, सतत। ठीक है, ऐसा यूज़ करते हैं, सतत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध शब्द चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। विच्छिन्न है। ठीक है, विच्छिन्न, 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 इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऐसा लिखा जाता है, विच्छिन्न। ठीक है, विच्छिन्न ऐसा लिखा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना, विच्छिन्न ऐसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द में सही वर्तनी कौन सा है। शब्द में सही वर्तनी कौन सा है। ठीक है, परमुखापेक्षी। ठीक है, परमुखापेक्षी होगा, परमुखापेक्षी होगा, या परमुखापेक्षी होगा, या परमुखापेक्षी होगा। तो याद रखना ठीक है, परमुखापेक्षी, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, परमुखापेक्षी ऐसे ही आपका वर्तनी होगा, परमुखापेक्षी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसी के तहत हम 3-4 देख लेते हैं। लघुत्तर। ठीक है, हम लोग लघु ऐसे लिख लिख के आदत हो गए हैं, लघुत्तर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, लघुत्तर भाई, लघु धन उत्तर संधि विच्छेद होता है उसका। ठीक है, तो लघु उत्तर, जब ऊ और ऊ मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊ है, इसका छोटा, यहाँ पर भी ऊ है, तो बड़ा ऊ आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये लघुत्तर हो जाता है। ठीक है, लघुत्तर हो जाता है, याद रखना लघुत्तर। उसका सेकंड है लिपि का। लिपि हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ई की मात्रा डालते हैं। लिपि में हमेशा दोनों छोटा ई की मात्रा होती है, लिपि में दोनों छोटा ई की मात्रा आती है। लौकिक, लौकिक ऐसा यूज़ नहीं करते, लौकिक यूज़ करते हैं, लौकिक, बड़ा औ की मात्रा लौकिक। ठीक है, ये आपका 3 तो संधि विच्छेद हो गया। ये तीनों बहुत ही आईएमपी हैं, आपका ये लघुत्तर बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, लघुत्तर, लिपि और लौकिक, आप ये तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है, श्राप। ठीक है, श्राप शुद्ध है, बिल्कुल नहीं, हम बताए थे श्राप ऐसा होता है, श्राप। ठीक है, श्राप नहीं होता, श्राप होता है, स्त्राप नहीं होता, श्राप। इसका शुद्ध रूप क्या है, श्राप होगा। ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, श्राप होता है। ठीक है, स्थिति कैसे लिखते हैं, कई लोग हम लोग आदत हो गया स्थिति ऐसे लिखने का। स्थिति भाई बिल्कुल गलत है, स्थिति में छोटे दोनों ई की मात्रा आती है, स्थिति ऐसा लिखा जाता है, स्थिति। ठीक है, स्वस्थ। ठीक है, तो हम लोग स्वस्थ लिखने की आदत हो गया ना, ऐसा स्वस्थ बिल्कुल गलत है। स्वस्थ में हमेशा याद रखना, आधा स में व आधा स में था, स्वस्थ या स्वास्थ्य लिखा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य लिखा जाता है, आगे ना आस्थ्य लिखा जाता है ऐसा। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शोधन आस्थ्य। ठीक है, शोधन आस्थ्य क्या बोलते, स्वास्थ्य ऐसा लिखा, लेकिन स्वस्थ हमेशा ऐसा लिखा जाता है, याद रखना। स्वस्थ में थ यूज़ नहीं होता। ठीक है,
यह यूज़ नहीं होता, ठीक है। स्वस्थ में यह यूज़ नहीं होता, स्वस्थ लिखा जाता है, ठीक है। और स्वास्थ्य लिखा जाएगा तभी यूज़ होता है, ठीक है। स्वास्थ्य लिखा जाएगा तभी यूज होता है, ठीक है। उसका स्वयं, स्वयं में वह में यंग की मात्रा डालते हैं, लेकिन स्वयं में यह में यंग की मात्रा लगती है, स्वयं, ठीक है। और स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक हमेशा ऐसा नहीं लिखते भाई। स्वास्तिक कैसे लिखा जाता है? स्वस्तिक लिखा जाता है, स्वस्तिक, स्वास्तिक नहीं लिखते, स्वस्तिक लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्तिक, ठीक है। स्वस्तिक लिखा जाता है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, ठीक है। सौंदर्य, ठीक है। सौम्य, सौम्य को देख लेते हैं। सौम्य ऐसा नहीं लिखा जाता, सौम्य लिखा जाता है। क्या लिखा था? सौम्य, ऐसा लिखा जाता है, सौम्य। अगला क्वेश्चन है, शब्द के सही वर्तनी कौन सा है? शब्द में की सही वर्तनी कौन सा है? फरीश्वर, ठीक है। फरीश्वर, जहाँ स्वर लगता है तो याद रखना स्वर हमेशा ऐसा लगता है, ठीक है, स्वर, ठीक है। फणीश्वर, तो ये सबका सही है फणीश्वर। फणीश्वर नहीं होता ना, फजीश्वर नहीं होता, फणीश्वर हमेशा ऐसा होता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फणीश्वर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, फणीश्वर। तो फणीश्वर में हम दो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सही देखते हैं तीन चीज़। फेंकना, तो फेंकना बिल्कुल गलत है, फेंकना होता है, ठीक है। फेंकना नहीं होता, फेंकना होता है, ठीक है। फक्कड़, ठीक है, फक्कड़, फक्कड़ जरूरत नहीं है। फफूंद, फफूंद ऐसा लिख देते हैं कि लोग, फफूंद नहीं होता, फफूंद होता है, फफूंद, ठीक है। इसमें चंद, ठीक है, चंद्र बिंदु आता है, फफूंद, फफूंद में ये आपका सही है, फफूंद, ठीक है। वनस्पति, ठीक है। बलिदान, तो बलिदान में बलि तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन बलिदान लिखते हैं तो बलिदान ऐसा लिखा जाता है। बलि ऐसा लिखा जाता है, बलिदान ऐसा लिखा जाता है, बहुत ध्यान रखना बलिदान और बलि में, ठीक है। और बाहु लिखते हैं, बाहुबली, माने बहु बहु बोल के बाहु में बड़े ऊ की मात्रा डाल देते हैं, लेकिन बाहु में ना छोटे ऊ की मात्रा लगती है। अगर लड़कों का यूज़ हो रहा है छोटी ऊ की मात्रा, लड़कियों का यूज़ हो रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा बाहु, ठीक है। बादाम में होता है, बादाम होता है, कच्चा बादाम, ठीक है, बादाम, ठीक है। और बीमारी, बीमारी में बड़ी की मात्रा आती है, बीमारी, ठीक है। बेईमान, ठीक है, बेईमान, बेईमान, बेईमान भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, बेईमान ऐसा होता बेईमान ऐसा होता है, ठीक है, बेईमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? कौन शब्द शुद्ध है, ठीक है। मनोकामना, मनोहर, मनोरथ, मनोभाव, ठीक है। मनोभाव, मनोरथ, मनोहर, कौन शब्द शुद्ध है? तो याद रखना मनोकामना बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। मनोरथ नहीं होता, मनोहर नहीं होता, मनोभाव नहीं होता, मनोकामना होता है, बिल्कुल मनोकामना बिल्कुल सही है, ठीक है। मनोकामना बिल्कुल सही है। तो म अक्षर से देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट महत्व, सबसे इम्पोर्टेंट है महत्व। हम लोग सबसे आईएमपी लिख सकता हूँ मैं, वेरी वेरी आईएमपी, महत्व। महत्व जिस दिन आएगा ना तो 80% लोग गलत करेंगे, क्योंकि महत्व हम लोग हमेशा ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। महत्व का सही क्या होता है, याद रखना, मह आधत्त फी आधत्त व होता है, महत्व ऐसा लिखा जाता है, याद रखना। महत्व को बहुत ध्यान से देखना, महत्व कैसा लिखा जाता है, आधत्त आधत्त व, महत्व सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महंगाई, महंगाई में हमेशा इसमें महंगाई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत है। महंगाई हमेशा क्या लिखा जाता है, ह में चंद्र बिंदु लगती है, महंगाई, ठीक है, ये होगा महंगाई, ठीक है। महीना, ठीक है, महीना में छोटी ई की मात्रा लेने की आदत है हमको, लेकिन महीना में बड़ी ई की मात्रा होती है, महीना ऐसा लिखा जाता है, महीना में बड़ी ई की मात्रा होती है, महीना, ठीक है। मरीचिका, ठीक है, मरीचिका नहीं होता भाई, मिरीचिका होता है, ठीक है, मिरीचिका होता है, बड़ी की मात्रा च में ई की मात्रा लगी, मिरीचिका होता है। ये बहुत सबको ध्यान रखना कि क्या हो रहा है कैसे, ठीक है। उसके बाद है मुहूर्त, ठीक है, मुहूर्त लिखने का आदत है हम लोग को, छोटा वो मुहूर्त, मुहूर्त ऐसा नहीं लिखते भाई, मुहूर्त लिखा जाता है छोटा ऊ की मात्रा, फिर हम बड़े ऊ की मात्रा, मुहूर्त। तो मुहूर्त कैसे लिखा जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा मुहूर्त लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथिली, ठीक है, मैथिली, मैथिली हमको लगता है बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैथिली, मैथिली, ठीक है।
ये होता है मैथिली, नहीं होता, मैथिली होता है, मैथिली, मैथिली होता है, छोटा एक ही मात्रा लगता है, मैथिली, मैथिली, ठीक है। उसके बाद मुनि, मुनि में क्या छोटे ऊ की मात्रा लगता है, मुनि, ठीक है, याद रखना, मुनि हो गया, ठीक है। मारुति में भी छोटा ऊ की मात्रा लगता है, मारुति, ये बिल्कुल सही, जो लिख रहा हूँ सही वर्तनी है, ठीक है, ये सब सही वर्तनी है, मारुति, आप ये चीज़ याद रखना। महाबली में ठीक है, बड़े की मात्रा लगता है, महाबली, ठीक है, महाबली में बड़े की मात्रा, लेकिन बलिदान में छोटी की मात्रा लगता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर बलिदान लिखोगे तो बलिदान, ऐसा कि बली, बली में सब बड़ी की मात्रा नहीं लगती, महाबली में लास्ट में बली यूज़ हो रहा है तो बड़ी की मात्रा लगेगी, पहले इसके साथ कुछ प्रत्यय यूज़ हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो छोटी की मात्रा चेंज हो जाता है, महाबली, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, कौन शब्द का वर्तनी सही नहीं है, एकदम, एकाएक, एकलौता, एकत्र, कौन शब्द का वर्तनी सही नहीं है, तो एकदम, एकदम नहीं होता भाई, एकाएक नहीं होता है, ठीक है, वर्तनी सही नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, एकाएक सही है, ठीक है, एकलौता, ठीक है, एकलौता नहीं होता भाई, एकत्र, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, एकलौता ये वाला वर्तनी सही नहीं है, ठीक है, एकलौता बिल्कुल नहीं होता, एक वर्तनी हम लोग सिंपल भाषा में यूज़ करते हैं एकलौता, ये अब हिंदी के हिसाब से वर्तनी सही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके काम की चीज़ हैं, ठीक है। नीतिवान, ठीक है, नीतिवान यूज़ करता है, नीतिवान ऐसा नहीं होता, नीतिवान क्या होता है, नीतिमान होता है, ठीक, नीतिमान होता है, नीतिमान होता है, नीति का याद रखना है, बड़ा ही छोटा ही नीति, फिर मान, उसमें भी हलंत लग जाता है मान में, ठीक है, श्रीमान जैसे लिखते हैं, श्रीमान में भी हलंत लगता है, तो इस नीतिमान भी हलंत लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका निर्मोही, ठीक है, निर्मोही में कैसा यूज़ होता है, निर्मोही ऐसा लिखते हैं कई लोग, निर्मोही, भाई बिल्कुल गलत यूज़ करो, निर्मोही लिखा जाता है निर्मोही, र पहले आ रहा है तो निर्मोही, ही छोटा ई की मात्रा होता है, निर्मोही ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है अपना प्रतिद्वंदी, तो प्रतिद्वंदी में क्या होगा, पहले तो द्वंद याद कर लो, द्वंद कैसे लिखते हैं, द्वंद, ठीक है, प्रतिद्वंदी, दी बोला तो प्रतिद्वंदी ऐसा हो गया, ठीक है, उससे पहले प्रति, प्रति कैसे लिखते हैं, प्रतिद्वंदी, सबको अलग अलग करके लिखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कैसे देता है, प्रतिद्वंदी ऐसे दे देता है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर व की मात्रा छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर व की मात्रा छोड़ दिया, इसको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुनें, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुनें। मर्यादा बिल्कुल गलत है, मर्यादा बिल्कुल सही है, मर्यादा यहाँ नहीं होता, मर्यादा, ठीक है, म आधार या द ऐसे बोला जाता है, तो मर्यादा तो म आधार ऐसे नहीं लिखते, उसमें ऊपर में मात्रा दिया जाता है मर्यादा, ठीक है, वो आधार होता है। आपको 4 प्रकार के र मिलेंगे, ठीक है, आपको ऊपर वाले र मिलेंगे, सेकंड आपको ऐसा वाला र मिलेगा, तीसरा आपको ऐसा डबल डेश वाला र मिलेगा, ठीक है, एक चौथा र मिलेगा, वही तीनों र पूर्ण रूप है, ठीक है, तीनों र क्या है, पूर्ण है, ये क्या है, अर्ध है, अर्ध र है, ठीक है, ये ध्यान याद रखना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, मर्यादा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में से चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए उचित विकल्प हो, इसमें से कौन शब्द वर्तनी शुद्ध शब्द वाला शब्द है, माने सिंपल हमको समझना क्या है, कौन शब्द वर्तनी के रूप से शुद्ध है, ठीक है, हमको इसी को याद रखना है, ठीक है। तो वर्तनी के रूप से कौन शुद्ध है, वनस्पति बिल्कुल गलत है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति आपको बिल्कुल सही है, वनस्पति ही बोला जाता है, वनस्पति बिल्कुल नहीं बोलते, पति बिल्कुल नहीं बोलते, याद रखना, वन तो ठीक है, वनस्पति, ठीक है, पति लास्ट में यूज हो रहा है, छोटा ती की मात्रा आएगी, ये बिल्कुल बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होगी, बड़ा ती की मात्रा नहीं होगी, तो सही ऑप्शन क्या होगा, वनस्पति, बिल्कुल आपका गलत है, आपका सही ऑप्शन क्या होगा, वनस्पति, यही सही होगा, ठीक है, वनस्पति यही सही होगा, ठीक है। अगर और दिखला जाए, हम लोग व की मात्रा में देखें तो क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है, जो आ सकता है, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी तो सबको पता ही रहता है, विद्यार्थी लिखते रहते हो आप लोग, ठीक है। व्यवहारिक देख लेते हैं, ठीक है,
व्यवहारिक, व्यवहारिक ऐसा नहीं लिखा जाता, व्यवहारिक लिखा जाता है व्यवहारिक, ठीक है। व्यवहारिक, बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आता है। व्यवसायिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, ठीक है। व्यवसायिक, सब लोग बड़ी की मात्रा डाल देते हैं व्यवसायिक में, ठीक है। तो व्यवसायिक नहीं लिखा जाता, व्यवसायिक छोटा ई की मात्रा यूज होता है व्यवसायिक में, ठीक है। और देख लेते हैं, वैदिक सबको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेशभूषा, ठीक है। वेशभूषा में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, लिखने की आदत तो पड़ गया है वेशभूषा ऐसा करके, लेकिन भाई गलत है ये, ठीक है। वेशभूषा कैसे लिखा जाता है, वेशभूषा, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, वेशभूषा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान और अत्युक्ति में भी अंतर है, ठीक है। खालिस्तान और अत्युक्ति में क्या अंतर है ये बताना है हमको, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में पहले ही बता चुका हूँ कि अतिशयोक्ति में पूर्ण स आता है। अतिशयोक्ति में जो हाफ वाला स होंगे काट देना पहले से। अतिशयोक्ति में पूर्ण शब्द आता है तो अतिशयोक्ति। अब हमको दोनों में अंतर डिफाइन करने की क्या अंतर है, दोनों को सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति तो दोनों आपका सेम है, तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों सही होंगे, ठीक है। अतिशयोक्ति, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। दोनों सेम लिखा हुआ तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। अतिशयोक्ति ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति छोटा ई की मात्रा आती है, अतिशयोक्ति में छोटा ई की मात्रा आती है, ठीक है। और ये इसकी जगह बड़ा ई रहता है तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपका वह व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है। आपका वह व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, खालिस्तान में कौन सा वर्तनी रूप से अशुद्ध है, गृहिणी, ठीक है। गृहिणी, गृहिणी, ठीक है। गृहिणी, तो भाई ये बिल्कुल भी गलत, ये गृहिणी, ठीक। गृहिणी है, इसका मीनिंग क्या होता है ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा आती है, इसका अर्थ क्या होता है, निंदनीय, ठीक है। गृहिणी वो नहीं बोल रहा जो घर वाला, ठीक है। गृहिणी नहीं बोल रहा, ये निंदनीय होता है इसका मीनिंग, ठीक है। गृहिणी, इसका सही वर्तनी क्या होगा, गृहिणी होगा, ठीक है। कोई नीचे वाला खोजेगा नहीं, ठीक है। गृहिणी बोल के आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड बता देता हूँ, युधिष्ठिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी से रिक्त स्थान भरे। खालिस्तान सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर का नाम बताना, बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर सही शब्द क्या होगा, युधिष्ठिर, बिल्कुल गलत है। युधिष्ठिर ऐसे दिख रहा है, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर बिल्कुल सही ऐसा लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर कैसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको वर्तनी 2-3 बता दूँ, एग्जाम में हुआ है, ठीक है। अपकीर्ति, ठीक है। अपकीर्ति में छोटा ई की मात्रा आती है, अपकीर्ति, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, अपकीर्ति। अपकीर्ति कैसे दे देता है, अपकीर्ति बड़ा ई की मात्रा दे देता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अपकीर्ति दे देगा वो भी गलत है। तो अपकीर्ति में याद रखना, की में छोटा बड़े की मात्रा कम है, अपकीर्ति, ठीक है। इसमें बड़े की मात्रा, इसमें छोटे की मात्रा, अपकीर्ति, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तहसीलदारी, तहसीलदारी कैसा लिखा जाता है, तहसीलदारी, बहुत सिंपल है तहसीलदारी, ठीक है। तहसीलदारी नहीं होता, ठीक है। कई लोग क्या होता है तहसीलदारी ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल गलत होगा। तो तहसीलदारी कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो उद्ग्रीव, आधा द ग्रीव, ठीक है। उद्ग्रीव ऐसा लिखा जाता है, उद्ग्रीव कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर हलंत रहेगा, ठीक है। द में उद्ग्रीव ऐसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। क्रम है, रुकावट है, श्रृंगार है, आशीर्वाद है। भाई साहब बिल्कुल सही है आशीर्वाद, तो रुकावट भी बिल्कुल सही है, क्रम भी सही है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रृंगार सबसे ज़्यादा अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। श्रृंगार, ये जो ये है, ठीक है, ये र की मात्रा होती है, ठीक है। तो श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है। श्रृंगार कैसा लिखा जाता है, श्रृंगार, ठीक है। ये बिल्कुल सही वर्तनी है, ठीक है। और 2-3 अच्छे वर्ड बता देता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कुमुदिनी, ठीक है, आधा
द नहीं, कुमुदनी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। कुमुदनी नहीं लिखा जाता है, कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, कुमुदनी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मित्र भी ऐसा लिखा जाता है, बड़ा ई की मात्रा नहीं होती मित्र, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ हस्तक्षेप, ठीक है। हस्तक्षेप ऐसे लिख देते हैं हम लोग, हस्तक्षेप, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, हस्तक्षेप, ठीक है। हस्तक्षेप, ठीक है। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और कौन सा शब्द है अब देखते हैं, जो अच्छे अच्छे शब्द हैं उसको देख लेते हैं, लास्ट है अपना वीडियो, ठीक है। आहुति, आहुति में छोटे ई की मात्रा होती है, आहुति ऐसा लिखते हैं, ठीक है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ऐसा लिखते हैं, प्रतिष्ठा नहीं लिखते, प्रतिष्ठा लिखते हैं, ठीक है। प्रतिष्ठा याद रखना। लुढ़कना, ठीक है, लुढ़क, ये लू रखना ऐसा लिखा जाता है, ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है। लुढ़कना, ठीक है, जो आ चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है, सब व्यापक में आए हुए हैं, ठीक है। लुढ़कना ऐसा लिखा जाता है। कैंटीन, ठीक है, कैंटीन भी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अधपतन, ठीक है, अधपतन होता है, ये ऐसा लिखा जाता है, बीच में अ की मात्रा आती है, अधपतन, ठीक है, अधपतन। प्रस्तुति कैसे लिखते हैं, प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुति ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही आज हम लोग बहुत सारे वर्तनी देखे, आप इसको एक बार देखिए और 2-3 बार देखोगे तो सारे वर्तनी आपको सुधर जाएंगे। बहुत सारे वर्तनी होता है, एग्जाम यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे इस चैनल सब्सक्राइब पर लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।